झनक ने ली लड़के की मदद, पड़ेगी बड़ी मुश्किल में। स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि जब झनक प्रियांशी को अपने इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन के लिए लेकर जाना चाहती है, लेकिन वह जिसकी प्रियांशी से शादी होने वाली है उसे फ़ोन करती है और उसे बताती है कि प्रियांशी का डांस कंपटीशन है और अगर झनक उसे लेकर जाए तो सबको उस पर शक होगा और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर वह लड़का प्रियांशी को उसके स्कूल ले जाए तो किसी को भी शक नहीं होगा। जिसे सुन वह मान जाता है और झनक प्रियांशी को डांस कंपटीशन में भेजने की तैयारी कर रही है और उसे सब समझाते हैं और प्रियांशी भी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। जी कि तभी प्राची उसे कहती है कि उसके सारे सपने पूरे करने की कीमत उसे जल्दी ही चुकानी होगी। जिसे सुन झनक भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक इन सारे प्रॉब्लम से कैसे लड़ पाती है और वह लड़के की सच्चाई सामने ला आती है कि झनक प्रियांशी अपने स्कूल पहुंच जाती है और प्रियांशी ने डांस कंपटीशन जीत लिया है और उसे इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। और इस जीत का पूरा श्रेय जाता है प्रियांशी की छोटी चाची यानी झनक को। प्रियांशी के प्रिंसिपल ने खुद झनक से यह कहा है कि प्रियांशी को आगे पढ़ना चाहिए और उसे स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए। झनक ने भी स्कूल प्रिंसिपल से यह कहा है कि वह पूरी कोशिश करेगी प्रियांशी को आगे पढ़ाने के लिए, लेकिन प्रियांशी की दादी माँ पुराने ख्यालों वाली हैं। उनको लगता है कि जब बेटियां बड़ी हो जाएं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए और उन्हें विदा कर देना चाहिए। इनकी इसकी मां ने तो इसके लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है और जो आज हम देखेंगे कि उसके लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। स्कूल प्रिंसिपल झनक और उसकी प्रियांशी को समझाते हैं कि इस उम्र में प्रियांशी की शादी नहीं होनी चाहिए, इस उम्र में तो इसे पढ़ना चाहिए और अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहिए। झनक प्रिंसिपल से कहती है, सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि प्रियांशी को पढ़ा सकूं और इसकी कोई भी कोशिश करूंगी कि इसकी शादी ना हो। झनक यह बोलकर वहां से निकल जाती है और दूसरी तरफ घर में बाग को पता चलता है कि प्रियांशी अपनी छोटी चाची के साथ डांस प्रोग्राम में गई है और तभी लड़के वाले भी आ जाते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि प्रियांशी डांस करने गई है। और यह सुनकर लड़के की माँ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह भी पुराने ख्यालात के वाले हैं। उन्हें यह मंजूर नहीं है उनकी होने वाली बहू डांस करे। वहाँ की बड़ी भाभी और उसकी बहन बहुत डर जाते हैं कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो माँ बहुत नाराज़ होगी और सेजल भाभी तो वैसे भी बाकी चापर करती ही आती हैं। उसके पास तो बाकी कान भरने के लिए अलावा और कोई काम नहीं है। लड़के वाले जाने की बात कर रहे होते हैं लेकिन लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर लड़की देखने आया हूँ तो मैं देख कर ही जाऊँगा। लड़का ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी झनक और प्रियांशी आ जाते हैं और झनक लड़के वालों से माफ़ी मांगती है और वो उन्हें यह भी बताती है कि प्रियांशी को डांस का बहुत शौक है, इसलिए मैं उसे वहाँ पर लेकर गई थी और प्रियांशी ने वहाँ पर बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया है और फर्स्ट प्राइज़ भी जीता है। इतना ही नहीं, प्रियांशी इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए भी सेलेक्ट हो गई है। प्रियांशी की माँ यह सब सुनकर बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी ने वह कर दिखाया जो वह चाहती थी और महक और उसके पति को बहुत खुश होते हैं। लेकिन बा झनक और प्रियांशी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। पहले की बा कुछ बात कहती है, उससे पहले प्रियांशी को देखने आया लड़का कहता है कि मुझे लड़की बहुत पसंद है और लड़के की माँ भी मान जाती हैं कि विवान के बाबा कहते हैं, अरे वाह, क्या लड़कों लड़की पसंद ही आ गई है तो शादी की बात आगे बढ़ाए। झनक बहुत डर जाती है क्योंकि अगर वह शादी तय हो गई तो प्रियांशी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लड़के वाले कहते हैं कि हमें जल्दी से शादी करवानी है, इसलिए 25 तारीख तक शादी हो जानी चाहिए। बार रिश्ता पक्का कर देती हैं और वही दूसरी तरफ झनक और प्रियांशी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इंटर स्कूल प्रतियोगिता 24 तारीख को है। अगर प्रियांशी ने उससे भाग में लिया तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी और वह आगे पढ़ भी पाएगी, लेकिन वहां पर तो बाप प्रियांशी की शादी तय कर रही हैं। तभी प्रियांशी के स्कूल प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और कहते हैं प्रियांशी की शादी नहीं होगी। यह बात सुनते ही बात चौंक जाती है और वह प्रिंसिपल से जबान लड़ाती है और कहती है, आप कौन होते हैं मेरी पोती की शादी रुकवाने वाले? मेरी पोती की शादी जरूर होगी। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि 21 साल से
पहले किसी भी लड़की की शादी करवाना एक गुनाह है और आप प्रियांशी की शादी करवा के ठीक नहीं कर रही हैं। प्रियांशी आगे पढ़ना चाहती है और कुछ बनना चाहती है और आप चाहती हैं कि वह इतनी छोटी सी उम्र में शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। हाँ, पहले के ज़माने में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब लड़कियों का पढ़ लिख कर कुछ बनने का समय आ गया है और अपने परिवार का नाम रोशन करने का समय आ गया है। और आप चाहती हैं कि आपकी पोती शादी कर ले। ये किस ज़माने की जी रही हैं आप? प्रियांशी एक बहुत अच्छी छात्रा है और यह हर साल क्लास में फर्स्ट आती है और मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इसको अभी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं लेती है और सेजल भाभी भी बा को सपोर्ट करती हैं, लेकिन झनक कहती है प्रियांशी यह शादी नहीं करेगी। विवान, प्राची, भाभी, महक और उसके पति भी झनक को सपोर्ट करते हैं। यह देखकर बा बहुत भड़क जाती है और वह झनक को एक थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन विवान की प्राची भाभी बा हाथ पकड़ लेती है और वह कहती है मेरी बेटी क्या करेगी वो मैं तय करूंगी। अगर यह चाहती है कि इसे पढ़ना है तो यह ज़रूर पढ़ेगी और आपको कोई हक नहीं है मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने का। यह सुनकर बा और सेजल भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घर के बाकी सदस्य भी झनक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बा किसी की भी नहीं मानती और वह कहती है कि प्रियांशी की शादी होगी मतलब होगी। लेकिन तभी प्रिंसिपल बा को कहते हैं कि अगर आपने प्रियांशी की शादी करवाई तो मैं आपके ऊपर पुलिस केस कर दूंगा, क्योंकि आपने कानून का नियम तोड़ा है कि अगर किसी भी लड़की की 21 साल से पहले शादी करवा दी जाए तो परिवार को जेल जाना पड़ेगा। यह बात सुनते ही लड़के वाले शादी तोड़कर चले जाते हैं और बा और सेजल भाभी झनक के ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं। आज यह लड़की की वजह से इस घर का नियम टूट गया। दूसरी तरफ प्रिंसिपल प्रियांशी को कहते हैं कि बेटा तुम जरूर पढ़ोगी और तुम्हारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम ना चाहो। यह बात सुनकर प्रियांशी बहुत खुश हो जाती है और घर के बाकी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। प्रियांशी खुशी के मारे झनक को गले लगा लेती है और बोलती है थैंक यू चाची, अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो यह सब होता ही नहीं। मैं ना डांस कर पाती और ना पढ़ाई कर पाती। झनक प्रियांशी को कहती है प्रियांशी तुम अपनी माँ को भी थैंक यू बोलना चाहिए। प्राची भाभी कहती हैं शुक्रिया छोटी बहू, आज तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा ली। अगर आज तुम यहाँ पर ना होती तो मुझे भी इतनी हिम्मत कभी नहीं आती। ऐसा बोलकर प्राची भाभी झनक के पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन झनक उन्हें रोक लेती है और कहती है ये आप क्या कर रही हैं भाभी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, वैसे भी मैंने तो प्रियांशी की खुशी के लिए यह सब किया है। विवान यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और क्योंकि झनक ने उसकी भतीजी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। विवान को झनक के ऊपर बहुत गर्व होता है। प्रियांशी झनक से कहती है कि छोटी चाची आप प्लीज़ कभी हमें छोड़ के ना जाना। यह सुनकर झनक कुछ नहीं बोल पाती। दूसरी तरफ बा और सेजल भाभी झनक के ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं और वह सोचती हैं कि इस अमेरिका वाली लड़की को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या झनक प्रियांशी की शादी तोड़कर ठीक किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए कि आने वाले एपिसोड के बारे में आपको पता चलता रहे। और हमारा वीडियो कैसा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसा भी हो अगर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और रही बात झनक की, तो उसकी ज़िंदगी में क्या आगे मोड़ लेगा वो तो भगवान ही जानते हैं या तो मेकर्स जानते हैं कि उसकी आगे की लाइफ क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। अब विवान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है कि वह उससे शादी करेगा या नहीं, भगवान जाने क्या होगा। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।